दोस्तों, प्रियंका भारती ने बीजेपी को बुरी तरह से परेशान कर दिया है। प्रियंका भारती, जो कि आरजेडी की प्रवक्ता हैं, वो एनडीए नेताओं को तीखे जवाब देने के लिए जानी जाती हैं। टीवी डिबेट में जब आरजेडी की तरफ से प्रियंका भारती बैठती हैं, तो बीजेपी के प्रवक्ता भागने लग जाते हैं। अब तो बीजेपी ने बाकायदा गाइडलाइंस जारी कर दी है कि प्रियंका भारती जिस डिबेट में होंगी, वहां बीजेपी के नेता ना जाएं। लेकिन प्रियंका भले ही अब चर्चाओं में आई हैं, लेकिन उनकी कहानी हमेशा से ही प्रेरणा से भरी रही है। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे प्रियंका भारती के बारे में। नमस्कार, मैं हूं महिमा और आप देखना शुरू कर चुके हैं उल्टा चश्मा यूसी। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पीएचडी स्कॉलर होने के नाते प्रियंका पढ़ी लिखी और आत्मविश्वास से भरी नेता है। लेकिन उनकी जिंदगी का सफर बचपन से लेकर अब तक काफी प्रेरणादायक रहा है। प्रियंका भारती का जन्म 25 फरवरी 1997 को बिहार में हुआ। वो कुशवाहा यानी कि कोयरी समुदाय से ताल्लुक रखती हैं, जो कि बिहार में सामाजिक और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली समुदाय है। प्रियंका ने अपनी पढ़ाई लिखाई पर खास ध्यान दिया। उनका बचपन बिहार के सामान्य माहौल में बीता, जहां उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से एक अलग पहचान बनाई। उनके शुरुआती सालों में शिक्षा पर जोर दिया। उन्होंने स्कूल और कॉलेज में अच्छा प्रदर्शन किया, जिसने उन्हें दिल्ली जैसे बड़े शहर में पढ़ाई के लिए मोटिवेट कर दिया। प्रियंका की बुद्धिमत्ता और साहस ने उन्हें कम उम्र में ही सामाजिक मुद्दों पर बोलने का हौसला दिया। वो हमेशा से सामाजिक न्याय और समानता की बात करती थी, जो बाद में उनकी सियासी जिंदगी का आधार भी बना है। प्रियंका ने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, जहां वो पीएचडी स्कॉलर बनी। जेएनयू में पढ़ाई के दौरान उनकी रुचि छात्र राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर पड़ी थी। जेएनयू का माहौल, जहां विचारों की बहस और सामाजिक बदलाव की बातें आम हैं, उसने प्रियंका को और निखारा। उन्होंने दलित, पिछड़े वर्ग और महिलाओं के अधिकारों जैसे मुद्दों पर खुलकर बोलना शुरू किया। उनकी तेज आवाज और तर्क के साथ बातों ने उन्हें छात्रों के बीच लोकप्रिय बना दिया। जेएनयू में प्रियंका ने लेफ्ट की विचारधारा और सामाजिक न्याय के लिए काम करने वाले संगठनों के साथ जुड़ाव दिखाया। यहीं से उनके सियासी सोच को दिशा मिली, जो बाद में आरजेडी के साथ उनके जुड़ाव में भी दिखी। जेएनयू ने उन्हें न सिर्फ एकेडमिक तौर पर मजबूत किया, बल्कि उन्हें टीवी डिबेट्स और सार्वजनिक मंचों पर बोलने का आत्मविश्वास भी दिया है। प्रियंका भारती ने राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होकर अपनी सियासी पारी शुरू की। आरजेडी, जो कि बिहार में सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्गों के हक की बात करती है, प्रियंका के विचारों से मेल खाती थी। उनकी बेबाकी और तथ्यों पर आधारित बहस करने की कला ने उन्हें जल्द ही पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया। ये टीवी डिबेट्स में एनडीए नेताओं, खासकर बीजेपी और जेडीयू के प्रवक्ताओं को तीखे और तार्किक जवाब देने के लिए मशहूर हो गई। उदाहरण के लिए, एक टीवी डिबेट में जब बीजेपी प्रवक्ता ने आरजेडी की नीतियों पर सवाल उठाया, तो प्रियंका ने बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी के आंकड़ों के साथ जवाब दिया। उनकी ये शैली दर्शकों और पार्टी समर्थकों को खूब पसंद आई। प्रियंका भारती उस समय सुर्खियों में आई जब 18 दिसंबर 2024 को इंडिया टीवी के एक डिबेट शो में उन्होंने मनुस्मृति की एक कॉपी जलाई थी। ये डिबेट केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पर दिए गए एक बयान को लेकर थी। प्रियंका ने कहा कि मनुस्मृति महिलाओं और दलितों के खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा देती है, और उन्होंने इसे फाड़कर अपना विरोध जताया। इस घटना के बाद अलीगढ़ में उनके खिलाफ बीएनएस की धारा 299 के तहत एफआईआर दर्ज हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मार्च 2025 में उनकी याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने एफआईआर रद्द करने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि ये एक संज्ञेय अपराध है, और प्रियंका की दलील थी कि ये अनजाने में हुआ अपराध है। इस विवाद ने उन्हें और चर्चा में ला दिया, लेकिन कुछ लोगों ने इसे हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला कदम भी बताया था। प्रियंका भारती की विचारधारा सामाजिक न्याय, दलित और महिला अधिकारों और जातिगत भेदभाव के खिलाफ केंद्रित है। वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की सोच से प्रेरित है, जो कि मनुस्मृति को जाति और लैंगिक भेदभाव का प्रतीक मानते थे। प्रियंका ने कई बार कहा कि वो समाज में बराबरी और न्याय के लिए लड़ती रहेंगी। उनकी ये शैली युवाओं और आरजेडी समर्थकों के बीच लोकप्रिय है। एक्स पर लोग उन्हें एनडीए को जवाब देने वाली शेरनी भी कहते हैं। मनुस्मृति विवाद के अलावा प्रियंका को कुछ लोग हिंदू विरोधी कहकर आलोचना भी करते हैं। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने उनके बयानों को भड़काऊ बताया, लेकिन उनके समर्थकों का कहना है कि वो सिर्फ सामाजिक भेदभाव के खिलाफ बोलती हैं। एक्स पर कुछ यूजर्स ने उनके मनुस्मृति फाड़ने के कदम का समर्थन भी किया था, क्योंकि वो इसे अंबेडकर की विचारधाराओं से जोड़ती हैं। प्रियंका भारती ने सितंबर 2019 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में भी हिस्सा लिया था। ये उनका पहला चुनाव था जिसमें वो जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष पद की उम्मीदवार थी। वो वामपंथी संगठनों के समर्थन से लड़ी थी। हालांकि ये चुनाव हार गई थी, लेकिन इस चुनाव ने उनकी सियासी पहचान को मजबूत किया, जिसके बाद वो आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बनी।
प्रियंका ने एक बार कहा था कि मोदी जी के 72 में से 28 मंत्री दागी हैं। इस तरह के बयानों ने एनडीए नेताओं को निशाने पर लिया, जिससे उनकी छवि और मजबूत हो गई। प्रियंका भारती आने वाले समय में खासकर 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में अहम भूमिका निभा सकती हैं। अगर वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सियासी मंच पर सक्रिय रहे तो वो आरजेडी के लिए बड़ा चेहरा बन सकती हैं। कुल मिलाकर प्रियंका भारती एक ऐसी महिला है जिन्होंने बिहार की छोटे से माहौल से निकलकर जेएनयू जैसे बड़े मंच तक का सफर तय किया। उनकी बेबाकी, सामाजिक न्याय की लड़ाई और एनडीए को जवाब देने की कला ने उन्हें खास बनाया। चाहे मनुस्मृति विवाद हो या फिर टीवी डिबेट्स, प्रियंका हर बार अपनी बात मजबूती से रखती हैं। उनकी कहानी प्रेरणा देती है कि मेहनत और हौसले से कोई भी बड़ी पहचान बना सकता है। अब प्रियंका की बातों से बीजेपी के लोग इतना डर चुके हैं कि वो उनके साथ डिबेट में बैठना भी नहीं चाहते। इसको लेकर प्रियंका ने एक्स पर एक पोस्ट भी किया था कि कैसे गोदी मीडिया उन्हें डिबेट में नहीं बैठाता है। कहा जाए तो बीजेपी की तरफ से जो लोग कहते हैं कि वो उनके साथ नहीं बैठेंगे, इस वजह से उन्हें नहीं बैठाया जाता है, बॉयकॉट कर दिया जाता है। उन्होंने इसे मॉडर्न अनटचेबिलिटी भी कहा था। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।